बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जनाब यहाँ पर ये चाट मसाला ज़बरदस्त सी कढ़ाई आपके लिए हाजिर खिदमत है। एक अमेजिंग सा टेस्ट जो चाट मसाले से हमारी कढ़ाई में आएगा और प्लस हम जो इसमें काली मिर्च डालेंगे तो औसम सी शानदार सी रेसिपी आपके लिए हाजिर है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और तमाम टिप्स बताऊँगी मैं आपको कि हमें कितने रेशो में क्या डालना है। और तो लाल मिर्च पाउडर और कोई कुटी लाल मिर्च पाउडर नहीं डालेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त सा टेक्सचर है। तो तमाम आपको ट्रिक्स बताऊँगी कि ये ज़बरदस्त सी शानदार सी ग्रेवी हमारी कितनी ज़बरदस्त तरीके से तैयार हुई है। हमने टमाटरों के साथ किस तरीके से इसको कुक करना है ये देखें। 750 ग्राम हड्डी वाली चिकन मैंने ली है, मिक्स बोटी जो होती है। तो आप इस रेसिपी को आधा किलो चिकन से भी बना सकते हैं। तो रेशो आपने और चीज़ों का यही रखना होगा। यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट स्टेप में हम एक ज़बरदस्त सा जो हमारा लास्ट में जाएगा ना, फर्स्ट स्टेप में हम ये बैटर तैयार कर लेंगे। ये 1 पाव दही है। 1 पाव दही को हमने बीट कर लिया है और यहाँ पर देखें 2 टेबल स्पून मैंने साबुत काली मिर्चों को देखें इस तरीके से पीस हावन दस्ते में इसको मैंने कूट लिया है। तो बहुत मोटा मोटा भी नहीं करना, बस देखें थोड़ा ये बारीक भी है और थोड़ा थोड़ा गदरा गदरा भी है। तो ये ताज़ा आपने ही कूटनी है, पिसी हुई हरगिज़ नहीं डालनी। इसके मैं 1.5 टेबल स्पून डालूँगी। ये देखें जो हमारा बिरयानी खाने वाला स्पून होता है ये मैं इसके 1.5 टेबल स्पून डालूँगी। और ये देखें ये कसूरी मेथी है, ये भी मैं डालूँगी आपके सामने। मेरी कसूरी मेथी बिल्कुल साफ़ सुथरी है, आप अच्छी जगह से मैंने ली है। अगर आपकी थोड़ी डस्ट वगैरह हो तो आपने उसको धोकर नथाड़ लेना है। तो कसूरी मेथी के भी मैं 2 टेबल स्पून डालूँगी। और यहाँ पर है मैजिक इंग्रेडिएंट मेरा चाट मसाला। तो देखें आधा टेबल स्पून से भी भरकर मैंने थोड़ा सा इसको तकरीबन 3-4 टेबल स्पून तक मैंने इसको लिया है। ये हमारा अमेजिंग सा टेस्ट आपको पैदा करेगा। काली मिर्च कढ़ाई तो आप खाते ही रहते हैं, सब टाइम आपने ये भी ज़रूर ट्राई करना है चाट मसाले के साथ। तो देखें कितना सारा मैंने 3-4 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। यहाँ पर आ गया है सेकंड स्टेप। ये देखें ग्रेवी के लिए मैंने 2 बड़ी गड्डियाँ मैंने देसी लहसुन के लिए हैं। आपने घबराना नहीं है, देसी लहसुन से बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इतनी ही 3 से 4 इंच का अदरक का पीस है। हमारी ग्रेवी इसी से बनेगी क्योंकि इसको हम हल्की आंच पर भूनेंगे और ये हमारा की इंग्रेडिएंट है। तो अदरक लहसुन को आपने इसी रेशो से डालना है। 2 गड्डी देसी लहसुन और इतनी ही तकरीबन साइज़ की अदरक आपने ले लेनी है। तो अब हम इसको हवन दस्ते में कूटेंगे और पीसना नहीं है। और अगर आपके पास पिसा हुआ रखा है तो आप इनकेस इसमें 3 टेबल स्पून गाढ़ा गाढ़ा भर के डाल सकते हैं अदरक लहसुन, लेकिन आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसी तरह ताज़ा लें। यहाँ पर देख लें 1.5 पाव ये टमाटर हैं, ऑरेंज टमाटर आपने लेने हैं, पतली स्किन वाले। तो टमाटर के सिलेक्शन भी हमारी ग्रेवी में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। हम इसको पील ऑफ कर लेंगे। देखें मेरे पास ये फ्रूट पीलर है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये नॉर्मल छुरी से भी आप इसको कर सकते हैं। देखें इसकी स्किन निकालने से ना हमारे टमाटर की जो ग्रेवी है ना वो बड़ी शानदार बड़ी स्मूथ तैयार होती है, हमारी कढ़ाई की जो ग्रेवी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फाइन चॉप्ड कर लेंगे। तो देखें फ़ौरन ही टमाटर जाते ही हमारी कढ़ाई में घुल जाएंगे जो इतना इसको हमने फ़ाइन चॉप्ड किया है। यहाँ पर देखें अदरक जो 2 गड्डी देसी लहसुन और अदरक को हम हावन दस्ते में कूट लेंगे। अब यकीन करें ताज़ा कुटी हुई अदरक लहसुन का बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। आप जो भी रेसिपी बनाते हैं ये देखें कितना फ़ाइन इसको मैंने टमाटर को छिलका उतरे फ़ाइन चॉप टमाटर आपने डालने हैं अपनी शानदार सी कढ़ाई में। तो यहाँ पर टमाटर कट चुके हैं। ये देखें मैंने आपको 5 से 6 अपने 7 से 8 तकरीबन ले लेनी है साबुत गोल मिर्चें। ये भी इसका ज़बरदस्त सा इससे फ्लेवर आएगा। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ दम के अज्जा हैं, दम में हम डालेंगे 10 से 12 हम डालेंगे। देखिए मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, ये फ्लेवर इसका बहुत अच्छा होता है बट इसमें कोई तेज़ी इतनी नहीं होती है। और 2 टेबल स्पून में जिंजर जूलियन इसमें डालूँगी। तो तमाम चीज़ें देखें रेडी कर ली हैं। अदरक लहसुन पीस लिया है मैंने, कूट लिया है। और ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा चाट मसाले वाला जो मिक्सचर हमने रेडी किया था। और अब हम शुरू करते हैं अपना प्रोसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर घी में इसको रेडी कर रही हूँ। बेधड़क आप इस रेसिपी को दावतों में ट्राई करें, अपने घर में वीकेंड्स पर बनाएं, बहुत शानदार रेसिपी है। तो घी में आपने बनाएंगे तो देखें देसी खानों का तो मज़ा जो है वो घी में दुबाला हो जाता है। तो देखें गाढ़ा घी मैंने 1 कप लिया था और इसमें मैं अपनी जो चिकन मैंने डाली है बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको भून लूँगी। ये देखें अब मेरे तमाम व्यूवर्स को पता है, मैं आपको शुरू इस वीडियो से यही बता रही हूँ कि हमने जब चिकन को अपनी तेज़ आंच पर भूनते हैं तो हमारी जो जूसेस हैं वो लॉक हो जाते हैं हमारी चिकन के।
और तकरीबन 3 मिनट मैंने चिकन को भूना है और फिर उसके बाद अब मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ और 4 से 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर अदरक लहसुन के साथ भूनना है। तेज़ आंच पर भूनकर आपने अपनी रेसिपी को ख़राब नहीं करना है। ये देखिए मैं इसको अब ढक दूँगी तकरीबन 5 से 5 मिनट के लिए। 4-5 मिनट में इसको ढककर हल्की आंच पर भूनूँगी। तो यहाँ पर हो चुके हैं तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे अदरक लहसुन खूब अच्छे तरीके से हल्की आंच पर भून चुका है। और अब आ गए हैं ये साबुत मिर्चें और ये छिलका उतरे फ़ाइन चॉप टोमेटोज़। देखें टमाटर डालते ही हम थोड़ा तेज़ आंच पर भूनेंगे ताकि हमारे टोमेटोज़ हैं जो हैं वो थोड़े से जल्दी से ही घुलने लग जाएंगे और बड़ी शानदार स्मूथ सी ग्रेवी आपको थोड़ी देर में देखें नज़र आ जाएगी। तो मैं इसको ढककर तकरीबन 7-8 मिनट पकाऊँगी। ये आपको रिज़ल्ट दिखा दूँ मैं, देखें 7 से 8 मिनट मैंने ढककर हल्की आंच पर पकाया था। टमाटर कितने देखें पेस्ट्री फॉर्म में आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर मैं इसमें वही मिक्सचर डाल दूँगी दही का और चाट मसाला, काली मिर्च और कसूरी मेथी का, जो ज़बरदस्त सा हमने तैयार किया। देखें कितनी आसान झटपट सी तैयार हो जाती है। बस आपने थोड़े से जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको कट करने होंगे, टमाटर और अदरक लहसुन। तो ये देखें शानदार सी ग्रेवी आपको नज़र आ गई है। और अब हम इतना कुक करेंगे कि देखें, ये मैं आपको बता दूं दही डालने के बाद पहली तो शर्त है कि आपने दही जो है डालते वक्त ये देखना है हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो। दूसरे आपने एक ही डायरेक्शन में अपने हाथ को इस तरीके से घुमाना है तो हमारा जो दही है वो क्रडल नहीं होता, हमारा दही फटता नहीं है और बड़ी शानदार स्मूथ सी ग्रेवी तैयार होती है। ये गलती करते हैं कि पानी वाली ग्रेवी में ही हम दही डाल देते हैं तो उससे दही फट जाता है और हम उसको आगे पीछे डबल डायरेक्शन में इसको चला रहे होते हैं। तो ये गलती ना करें, एक ही डायरेक्शन में चला। और यहाँ पर देखें कुक करते हुए मुझे थोड़ी देर और हो गई है और मैंने इसको अब टाइम आ गया है दम के अज्जा डालने का। तो देखें मैंने काली मिर्च और इसमें मैंने यहाँ पर हरी मिर्च भी डालूँगी दम में। तो जिंजर जूलियन में इसमें डालूँगी और जो आपके सामने 8 से 10 मैंने हरी मिर्चें मोटी वाली ली हैं, ये फ्लेवर मिर्चें कहलाती हैं। तो इसमें कोई मिर्चें वगैरह नहीं होती हैं। तो बस यहाँ पर देखें दम पर मैंने उसको 1 मिनट के लिए रख दिया था और ये शानदार सी ज़बरदस्त सी हमारी चाट मसाला चिकन कढ़ाई की रेसिपी तैयार है। आप इसको बेधड़क वीकेंड्स पर बनाएं अपने प्यारों के लिए। बस आपने तमाम जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, टोमेटोज़ का छिलका उतारना और फ्रेश अदरक लहसुन को कूट कर जो डालना है, तो ये तमाम टिप्स अगर आप करते हैं तो पहली ही दफ़ा आप इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त सी चिकन चाट मसाला कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। तो सो व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मेरे चैनल से मिलने वाली हैं आपको ऐसी शानदार रेसिपीज़ जिन्हें आप अपने किचन में ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। देखें शानदार सी ग्रेवी इसकी, कहीं आपको टमाटर और अदरक लहसुन नहीं नज़र आएगा क्योंकि बड़ा स्मूथली ये ग्रेवी तैयार हुई है। तो अब दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।